इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। उसकी दादी एक ज़मींदार की बेटी थी। इन्होंने बचपन में खूब दही मक्खन खाया था, परंतु जब वे शादी के बाद लखनऊ आई तो उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें शादी ब्याह में गाना बजाना बहुत पसंद था, परंतु मौलवी के घर में इन सब बातों की मनाही थी। इफ़न की दादी ने ये शौक़ इफ़न के पैदा होने पर पूरा किया, क्योंकि तब तक मौलवी साहब अर्थात इफ़न के दादा का देहांत हो गया था। इफ़न का लगाव अपनी दादी से सबसे अधिक था, परंतु इफ़न के अब्बू कभी नहीं चाहते थे कि इफ़न अपनी दादी की पूर्वी बोली बोले, लेकिन इफ़न और उसके दोस्त टोपी को पूर्वी बोली बहुत पसंद थी। वह रात को भी बेरहम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलाब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर कभी नहीं मुस्कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। आ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे का बोले लाग्यो, तू अपने अब्बू का ही बोली बोलो। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। ता आऊ बादशाह का किहिस की तुरंते एक तो हिरन मार लिया आवा। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई। एक दिन टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम न जानते। तो कौनो मियाँ के लायका से दोस्ती कर लिया ले बाई करे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। फिर तो सुभद्रा देवी को राम दुलारी पर बरस पड़ी उसकी भाषा को देखकर, और लड़ाई का मोर्चा ही बदल गया। जाड़े के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। टोपी ने वह कोट नौकरानी के बच्चे को दे दिया। इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। तुम जूते खाओगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। दादी से बदतमीज़ी करते हो, ताकि हम इनकी पूजा करें। जब टोपी पास हुआ तो सुभद्रा देवी ने व्यंग कसते हुए कहा, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे से पास तो हो गए। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसने इफ़न से बोला, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? जो मेरी दादी है वे मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादा नहीं मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। अब तो टोपी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब भी टोपी इफ़न के घर जाता उसकी दादी का पहला सवाल यही होता, तोरी अम्मा क्या कर रही है?